पिछले कुछ दिनों से मैं अपने ऑफिस के काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन सब के बारे में सोचना जैसे बंद ही कर दिया था मैंने। दिमाग की दही हो गई थी। मेरे अंदर की सारी फीलिंग्स जैसे सूख गई थी। मेरे साथ काम करने वाले लोगों को लगने लगा था कि मैं पागल हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे पति को लगता था कि मैं दूसरे लड़कों के साथ वो सब करवाकर उसको धोखा दे रही हूँ। वह मुझे कभी भी कॉल कर देता था, यह देखने के लिए कि कहीं मैं किसी के पास वो तो नहीं करवा रही। इन दिनों मुझसे फोन पर बात करते हुए वह बताता था कि मेरा पति वो करते हुए किन डर्टी पोजीशन में वह मुझे करना चाहता है, इसलिए अपना काम खत्म करके एक छोटी सी ऑफिस पार्टी के बाद अब वो सब करने का पूरा मजा लेना चाहती थी। तो सबसे पहली चीज जो मैंने की वो ये कि मैं पार्लर गई और अपनी बॉडी जरूरी जगहों पर के सारे बाल साफ करवा दिए। मैंने एक नया लुक कैरी किए। जब मैं शीशे के सामने आई तो देखकर हैरान रह गई कि थोड़ी मोटी होने के बाद कितनी अच्छी लग रही थी। मेरा बदन अब विद्या बालन जैसा लग रहा था। अगर आपको विद्या बालन की डर्टी पिक्चर याद है तो मैं बिल्कुल सिल्क जैसी ही लग रही थी। मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज देने और उसको खुश करने घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसके बदले हुए तेवरों से मैं ही सरप्राइज हो गई। मैं हो क्या गया है तुम्हें? तुम तो मुझे करने के लिए मरे जा रहे थे, तो अब क्यों नहीं कर रहे हो? पति के सामने मैं पारदर्शी नाइटी में खड़ी थी। हस्बैंड नशे में। फक ऑफ बिच। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसके फुस्सी औजर पर खूब ताने मारे जो अब उठना बंद हो चुका था। रात के 11:30 बज रहे थे। वह बेड से उठा और घर से बाहर निकल गए। मैंने अपने कॉलेज वाले यार को कॉल किया, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था, तो मैंने अपना वाइब्रेटर लिया और उसके बारे में कल्पनाएं करने लगी। मेरे पति ने फोन पर जो वैसी बातें की थी, मैं उन सब के बारे में सोचने लगी। सोचते हुए ही मैं गर्म होने लगी। अब किसी मर्द को अपने इशारों पर नचाने की फीलिंग मुझे नहीं आ रही थी, क्योंकि इस वक्त मुझे वो चाहिए था। करवाने के लिए मरी जा रही थी मैं। ऐसा पहली बार हो रहा था जब वो मिलने पर मैं झुंझलाने लगी थी। यहाँ तक कि मैं अपनी बिल्डिंग में रहने वाले 1-2 कॉलेज के लड़कों को बुलाने तक के बारे में भी सोचने लगी थी। हालांकि वे दोनों रोज मेरी बॉडी को ताड़ते थे और मुझे रोज करने के ख्यालों में डूबे रहते थे। किस्मत से मेरे बॉयफ्रेंड का फोन मेरे पास आ गए। मैं उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश हो गई। उसको भी पता चल गया होगा कि मुझे उसकी कितनी जरूरत महसूस हो रही है। वह बोला, क्या हुआ? लग रहा है उसकी जरूरत है तुझे। मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया था। नशे में होने के बाद भी वह मुझसे ऐसे बात नहीं करता था। मैंने थोड़ा घबराते हुए उसे याद दिलाया कि ये मैं थी। वह बोला, हाँ जानता हूँ, ये तुम ही हो सिमी। मैंने तुझे वो इसलिए बुलाया क्योंकि तुम मुझे तभी कॉल करती हो जब तुम्हें वो चाहिए होता है, जैसे कि मैं ही तुम्हारा वो हूँ। मैं जानती थी कि वह ये सारी बातें सच ही बोल रहा था, लेकिन उस वक्त वही था जो मुझे अपना वो दे सकता था, और मैं इस वक्त कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी अपनी उसकी प्यास मिटाने के लिए। मैं साटिन की नाइटी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा फुद्दू पति घर पर नहीं है, इसलिए बकवास बंद करो और जल्द से जल्द मेरे घर आ जा। आधे घंटे के बाद मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं दरवाजे की ओर बढ़ी। दोनों तरह के विचार मेरे मन में आ रहे थे। सोच रही थी कि अगर मेरा हस्बैंड हुआ तो चोरी छिपे वो करने का मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। मैंने दरवाजा खोला तो देखकर मैं चौंक गई। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पति के साथ था और पति पूरा नशे में डूबा था। मैं तो यह भी नहीं समझ पा रही थी कि ये दोनों आखिर मिले कहाँ, सड़क पर या किसी बार में। मैंने उन दोनों को अंदर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरा पति चलने की हालत में नहीं था, तो बॉयफ्रेंड ने उसको सोफे तक घसीट कर बिठा दिया। अब मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों ही पति के सामने खड़े थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसके सामने ही मेरा बॉयफ्रेंड मेरे उन दोनों को भींचते हुए उन पर चिकोटी काटने लगा। मेरा मूड अब खराब हो चुका था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि मैं फिर से गर्म हो जाऊं। पति चिल्लाते हुए, जान, तुम जानती हो ये कौन है? मैंने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बॉयफ्रेंड ने बता दिया होगा कि वो मेरा पुराना यार है। उधर मेरे बॉयफ्रेंड के चेहरे का आत्मविश्वास देखकर सोच में पड़ गई थी कि आखिर कौन सा सरप्राइज मेरे सामने आने वाला है। पति, इसका नाम प्रेम है। यह जवान लड़के लड़कियों के लिए एक लव गुरु है। मुझे लगता है
कि तुम्हें भी इसके साथ हमारी मैरिड लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए। मैं चलता हूँ। मेरा पति एकदम से उठा और टॉयलेट की ओर लपका। उसे पेशाब लगी थी क्योंकि उसने बार में काफी दारू पी ली थी। उधर मेरे बॉयफ्रेंड ने उसके वॉशरूम में घुसने का इंतजार भी नहीं किया। वह सोफे पर बैठा और मुझे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया।